जिस प्रकार से हम विश्व गुरु की कल्पना करते हैं, प्रधानमंत्री विदेश जाकर कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, उस बुद्ध के देश में बुद्धिस्टों को, बौद्धों को, बहुजनों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। दिल्ली एक पूरे देश का केंद्र बिंदु है, पूरे संसार का केंद्र बिंदु जगह है, और ये आंदोलन दिल्ली जो केंद्र बिंदु है तो पूरे भारत से कल पहुंच रहे हैं, आज रात तक पहुंच रहे हैं। लेकिन हमने आह्वान किया है शांतिपूर्ण, पर हम लोग ये अपना डे कार्ड के आधार पर हम लोग सरकार को, ये जो आंदोलन है करीब 135 वर्ष से चल रहा है। 30 वर्ष तक सुरेश ससाई जी ने चलाया, 25 वर्ष तक। उसके बाद जब आंदोलन बंद हो गया बिल्कुल, तो हमारे आकाश लामा जी ने, चंद कीर्ति ने, चंद मोदी जी ने और तमाम संगठनों से माध्यम से इस आंदोलन को फिर से पुनर्जीवित किया गया। आज ये आंदोलन बड़ी तेजी से सारी दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है। भारत सरकार घबरा रही है। हमारे आंदोलन को जगह जगह उसके टेंट तोड़े जा रहे हैं, बहुत वृक्षों को उठाया जा रहा है। कड़कती धूप में भी उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है, उनके पानी को रोका जा रहा है। और आपको आश्वासन भी दिया गया था, तो फिर वो बातचीत जो हो रही थी उसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है? इस मामले में सरकार का क्या रवैया है? देखिए, केंद्र सरकार राज्य को दिखा रहा है, राज्य सरकार केंद्र को दिखा रहा है, और राज्य सरकार एक पत्राचार का आने वाला है। नियत सही रहेगा तो ये आज रात ही होने वाला चीज है, इतना संघर्ष करना ना पड़े। आज सोचिए 134 साल हो चुका है, इतनी लंबी शायद कोई संघर्ष आंदोलन अभी तक नहीं हुई होगी भारत में। और हम बहुत जिस प्रकार से हम विश्व गुरु की कल्पना करते हैं, प्रधानमंत्री विदेश जाकर कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, उस बुद्ध के देश में बुद्धिस्टों को, बौद्धों को, बहुजनों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। तो जब आंदोलन बहुत गया में चल रहा तो दिल्ली में क्या जरूरत पड़ गया हम लोगों करने की? देखिए, दिल्ली एक पूरे देश का केंद्र बिंदु है, पूरे संसार का केंद्र बिंदु जगह है, और ये आंदोलन दिल्ली जो केंद्र बिंदु है तो पूरे भारत से कल पहुंच रहे हैं, आज रात तक पहुंच रहे हैं। लेकिन हमने आह्वान किया है शांतिपूर्वक, पर हम लोग ये अपना डे कार्ड के आधार पर हम लोग सरकार को चलाएंगे, यही कारण है। हमारे साथ में डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जी भी है, भंते करुणाकर जी, पहले भंते सुरेश देसाई की जो आंदोलन हुई थी उस आंदोलन में भी सम्मिलित थे भंते जी। वे हमारे साथ लद्दाख गए थे। अभी आपने देखा होगा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश कितनी बड़ी बड़ी रैली निकल रही है शांति से। जो पीड़ा हमारी है, पूरा पीड़ा सभी की है। हम चाहते सरकार से अनुरोध करते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन किया जाए। सिर्फ बीटी एक्ट निरस्त करना, महाबोधि महाविहार करना, ये तो मुख्य तो बात है, लेकिन फिर से 10 साल बाद, फिर से 15 साल बाद फिर आंदोलन होगा, ये हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं परमानेंट सॉल्यूशन फ्रॉम द बोर्ड एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट। जी, हमारे साथ द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय जो ट्रस्टी चेयरमैन है चंद्रमोदी पाटिल जी, जो 29 तारीख को फाइनल हियरिंग है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आनंद जोंडाले जी, जिन्होंने एकदम हम लोग बैठ के पूरा प्लान किए हुए हैं। इस बार अभी 22 तारीख को भी नागपुर में हम लोग अच्छी बात हुई है इंटरनल। तो आनंद जोंडाले जी हैं, साक्य समाज से आए हुए हैं, मुंबई से एडवोकेट संजय गायकवाड़ जी, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के वाइस प्रेसिडेंट लोबजांग जी, कालिम्पोंग ब्रांच के अध्यक्ष सिक्किम के हैं। तो पूरे भारत से कल पहुंच रहे हैं हम लोग शांतिपूर्ण आपके पास। जी, भंते करुणाकर जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी यात्रा को, क्योंकि आंदोलन चलते काफी समय? हाँ, थोड़ा इधर उधर ये सारे कला हो गए, देखना आराम से। पहले तो आप सभी सोशल मीडिया के चैनल वालों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि आप हमारे महाबोधि महाविहार आंदोलन की आवाज़ को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। ये जो आंदोलन है
करीब 135 वर्ष से चल रहा है। 30 वर्ष तक सुरेश ससाई जी ने चलाया, 25 वर्ष तक। उसके बाद जब आंदोलन बंद हो गया बिल्कुल, तो हमारे आकाश लामा जी ने, चंद कीर्ति ने, चंद मोदी जी ने और तमाम संगठनों से माध्यम से इस आंदोलन को पुनः से पुनर्जीवित किया गया। आज ये आंदोलन बड़ी तेजी से सारी दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है। भारत सरकार घबरा रही है। हमारे आंदोलन को जगह जगह उसके टेंट तोड़े जा रहे हैं, बहुत वृक्षों को उठाया जा रहा है। कड़कती धूप में भी उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है, उनके पानी को रोका जा रहा है, इसलिए कि वो कह रहे हैं कि इससे हमारी बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती इस बात से नहीं हो रही कि महाबोधि महाविहार पर 100 वर्ष से ज्यादा हो गए, 150 वर्ष हो गए। और न्यायपालिका से हम लोग एक उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि बौद्धों को न्याय मिलेगा। यही कारण कल कम से कम बहुत ज़्यादा न्यायपालिका से उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, अंतिम फैसला अब आएगा, हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। कुछ चंद भिक्षु बैठे हुए हैं बोध गया में, लेकिन उन्होंने जब देखा 12 दिन में, जब ये आंदोलन जब विश्वव्यापी बनते जा रहा है, तो सरकार के तरफ से होम सेक्रेटरी, बिहार सरकार होम सेक्रेटरी अनिमेष पांडे जी ने इतने अच्छी बात की है। आपका मांग जायज़ है, 10 दिन वेट कीजिए। लेकिन उसी दिन रात को 12 बजे हमारे वो भिक्षु शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, उठाकर मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। या कई भिक्षु आए हैं उस आंदोलन में थे, तो हम यही उम्मीद लगा बैठे हुए हैं। धन्यवाद। एक सवाल और सर, आपको इतने लंबी शायद कोई संघर्ष आंदोलन अभी तक नहीं हुई होगी भारत में, और हम बहुत जिस प्रकार से हम विश्व गुरु की कल्पना करते हैं, प्रधानमंत्री विदेश जाकर कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, उस बुद्ध के देश में बुद्धिस्टों को, बौद्धों को, बहुजनों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। तो हम जी, जब आंदोलन बोध गया में चल रहा तो दिल्ली में क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को करने की? देखिए, दिल्ली एक पूरे देश का एक केंद्र बिंदु है, पूरे संसार का एक केंद्र बिंदु जगह है, और ये आंदोलन दिल्ली जो केंद्र बिंदु है, तो पूरे भारत से कल पहुंच रहे हैं, आज रात तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हमने आह्वान किया है शांतिपूर्वक, और हम लोग ये अपना प्ले कार्ड के आधार पर हम लोग सरकार को जलाएंगे। यही कारण है जी। हमारे साथ में डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जी भी हैं, भंते करुणाकर जी, पहले भंते सुरेश ससाई की जो आंदोलन हुई थी उस आंदोलन में भी सम्मिलित थे भंते जी। हमें हमारे साथ लद्दाख गए थे, अभी आपने देखा होगा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश कितनी बड़ी बड़ी रैली निकल रही है शांति से। जो पीड़ा हमारी है, पूरा पीड़ा सभी की है, तो हम चाहते सरकार से अनुरोध करते हैं एक परमानेंट सॉल्यूशन किया जाए। सिर्फ बीटी एक्ट निरस्त करना, महाबोधि महाविहार करना, ये तो मुख्य तो बात है, लेकिन फिर से 10 साल बाद, फिर से 15 साल बाद फिर आंदोलन होगा, ये हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते परमानेंट सॉल्यूशन फ्रॉम द कोर्ट एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये हमारे साथ द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय जो ट्रस्टी चेयरमैन हैं चंद्रबोधी पाटिल जी। गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।